दोस्तों ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करना तो सब जानते हैं। थोड़े बहुत लोग ये भी जानते हैं कि ट्रेन में लगेज या पार्सल कैसे बुक करवाएं, मगर बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि ट्रेन में पेट एनिमल्स जैसे कि डॉग, कैट एक्सेट्रा को अपने साथ कैसे लेकर जाएं। मॉडर्न वर्ल्ड में पेट एनिमल्स का कल्चर बहुत बढ़ रहा है दोस्तों। साथ ही लोग शहर से दूसरे शहर जॉब के चक्कर में ट्रैवल भी ज़्यादा करते हैं। ऐसे में ये समस्या बहुत कॉमन है और कोई भी इसे फेस कर सकता है कि अगर आपके पास कोई पालतू डॉग, कैट या कोई भी और एनिमल है तो उसे ट्रेन में अपने साथ कैसे लेकर जाएं। तो दोस्तों आज इसी पर हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं द क्यूरियस कोबरा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही काम की वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों अगर हमारे पास कोई पेट डॉग, पेट कैट या फिर कोई और पेट एनिमल है, उसको अपने साथ में लेकर हम जर्नी करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन होता है ऐसे में प्राइवेट कार या कैब हायर करके उन्हें लेकर जाना। इसमें पैसे तो ज़्यादा लगते ही हैं, मगर साथ ही लंबी डिस्टेंस पर जनरली बाय रोड ट्रैवल एक ईजी ऑप्शन नहीं होता है। लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेन या फ्लाइट्स दोनों में हम अपने पेट्स को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ट्रेन में पेट्स को कैसे लेकर जाएं। ट्रेन में अपने साथ पेट्स को ले जाने के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है उनका वैक्सीनेशन कार्ड बनवाना। हालांकि एकदम मैंडेटरी नहीं होता है, मगर अगर ट्रेन में कोई इंसिडेंट हो जाए या आपका पेट किसी को काट ले तो ये कार्ड आपको बहुत काम आएगा। आपको कोई भी वेटरनरी डॉक्टर ये कार्ड बनाकर दे देगा। अब अपने पेट को ट्रेन में ले जाने के दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ट्रेन के गार्ड वैन में बने पेट बॉक्सेस में पेट को लेकर जाना, और दूसरा ऑप्शन होता है अपने साथ ट्रेन में बिठा कर लेकर जाना। अब ऑप्शन सुनकर मैं जानता हूं दोस्तों सभी पहले यही जानना चाहेंगे कि अपने पेट को अपने साथ ट्रेन में बिठा कर कैसे लेकर जाएं, मगर पहले हम डिस्कस करेंगे कि पेट्स को ट्रेन के गार्ड वैन में कैसे लेकर जाएं, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा सस्ता है। दोस्तों डोमेस्टिक एनिमल्स को ले जाने के लिए ट्रेन के गार्ड वैन, जो कि ट्रेन का लास्ट डिब्बा होता है, उसमें गार्ड के ही कंपार्टमेंट में एनिमल बॉक्सेस बने होते हैं जिनमें सिर्फ पेट एनिमल्स को लेकर जाना अलाउड होता है। मगर आप यूं ही अपने पेट एनिमल्स को इसमें नहीं रख सकते दोस्तों। आपको इसके लिए अपने पेट को एज ए लगेज ट्रेन में बुक करना होता है। करना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस अपने ट्रेन डिपार्चर के कुछ घंटे पहले स्टेशन पहुंच जाना है और पार्सल ऑफिस में जाकर 3 चीज़ें दिखानी है: अपना ID कार्ड, अपने टिकट का प्रिंट आउट और अपने पेट से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स जैसे कि कोई ओनरशिप सर्टिफिकेट हो या कोई वैक्सीनेशन कार्ड हो। चार्जेस बहुत सस्ते होते हैं दोस्तों, 30 रुपये से शुरू होते हैं और डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। बहुत ही कम कीमत में आप अपने पेट को लगेज की तरह बुक कर सकते हैं। अब घबराइए मत, आपका कुत्ता या बिल्ली लगेज की तरह डिब्बे में ठूसा नहीं जाएगा। आपको एक रिसीप्ट दी जाएगी और वो रिसीप्ट आपको ट्रेन के गार्ड के पास लेकर जानी है, और गार्ड के कंपार्टमेंट में लगे डॉग बॉक्सेस में किसी एक बॉक्स को चूज करके आपको अपने पेट को उसमें लॉक कर देना है। अब इन बॉक्सेस की हालत थोड़ी सी खराब होती है दोस्तों, क्योंकि आमतौर पर एनिमल्स गंदगी करते हैं और ढंग से इन्हें कोई साफ करता नहीं है। तो बेहतर होगा अपने पेट को हाइजीनिक रखने के लिए आप एक छोटा ब्लैंकेट इसमें बिछा दें। यहाँ पानी का एक बॉक्स बना होता है, उसमें पानी भर के रख दें। खाना साथ में अपने पेट के रख दें ताकि उसे रास्ते में भूख लगे, प्यास लगे तो वो उसे यूज़ कर सके। पानी के लिए और खाने के लिए खुद का ही एक बोल अगर आप घर से ले जा सके तो वो बेटर होगा, ताकि अपने डॉग या कैट को आप इन्फेक्शन से बचा सकें। खाना और पानी में ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये सफिशिएंट क्वांटिटी में आप पहले ही रख दीजिए, क्योंकि गार्ड वैन में वापस आना बार बार मुश्किल होता है और आपका पेट पीछे से भूखा प्यासा आपका इंतजार करता रह जाएगा, खासकर तब जब आपकी जर्नी बहुत लंबी होगी। आपके पेट में आपको गले में बेल्ट या रस्सी बांधना ज़रूरी है और आपको पेट को बॉक्सेस के अंदर बांध कर रखना होगा, ताकि गलती से भी अगर बॉक्स का दरवाज़ा खुल जाए तो आपका पेट कहीं भाग न जाए। अब दोस्तों मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप ट्रैवल ज़्यादा गर्मी में ना करें, क्योंकि ये लोहे की चद्दर के बॉक्सेस बने होते हैं जिनमें बहुत गर्मी हो जाती है, और अगर कोई फॉरेन ब्रीड का पेट आपका है या आपका पेट ज़्यादा गर्मी नहीं सह सकता है तो हो सकता है कि वो जर्नी को सर्वाइव ही ना कर पाए। इसलिए प्रेफर कीजिए कम गर्मी वाले मौसम में ही आप ट्रैवल करें। जितना हो सके अपने पेट को आकर संभालते रहें, मगर ध्यान रखें कि कहीं आप खुद इस आने जाने के चक्कर में अपनी ट्रेन ना छोड़ बैठें। तो दोस्तों ये तो था पहला तरीका। अब जानते हैं दूसरा अच्छा, साफ सुथरा और आरामदायक तरीका, यानी अपने पेट को अपने साथ कोच में लेकर ट्रैवल करना। दोस्तों अगर आप चेयर कार, सीटिंग, स्लीपर, 3rd AC या 2nd AC में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अपने साथ अपने पेट एनिमल को ले जाने की परमिशन आपको मिलती है सिर्फ 1st AC कोच में, मगर उसके लिए भी आपको पार्सल ऑफिस में जाकर पहले अपने पेट की बुकिंग करवानी पड़ती है और लगेज चार्जेस देने पड़ते हैं, सेम उसी प्रोसीजर की तरह जैसे आप ट्रेन के गार्ड वैन में अपने पेट को ले जा रहे हैं। अब 1st AC में भी आपको पेट्स को ले जाने की परमिशन इस कंडीशन के साथ मिलती है कि आपके कूपे में बैठे बाकी के पैसेंजर्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से भी कोई पैसेंजर जो आपकी कैबिन में बैठा है ऐसा मिल गया
जिसे आपके पेट के साथ ट्रैवल करना पसंद नहीं आ रहा है या फिर कंफर्टेबल नहीं है, तो आपके पेट को जाना पड़ेगा गार्ड वैन में बने डॉग बॉक्सेस में और आपका फर्स्ट एसी का खर्चा पानी में बह जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट एसी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपको पूरा कैबिन मिले। अब फर्स्ट एसी में 2 टाइप के कैबिन होते हैं, 4 बर्थ वाले कैबिन्स और 2 बर्थ वाले कैबिन्स। अब अगर आप 2 लोग जर्नी कर रहे हैं तो 2 बर्थ वाला कैबिन आपको बेस्ट रहेगा, मगर ये 2 बर्थ वाले कैबिन्स एक तो होते कम है और दूसरा इनकी डिमांड वीआईपीज के लिए बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इतनी आसानी से ये मिलते नहीं है। और मज़े की बात ये भी है दोस्तों कि फर्स्ट एसी में सीट्स का अलॉटमेंट ट्रेन डिपार्चर के सिर्फ 4 घंटे पहले चार्ट बनने पर ही किया जाता है। तो हम बुकिंग के समय ये भी नहीं जान सकते कि हमारी सीट हमें कौन सी अलॉट हुई है, कैबिन कौन सा मिला है, और उस हिसाब से हम अपनी जर्नी प्लान कर सकें। मगर दोस्तों इसका भी एक तरीका है। आपको ट्रेन डिपार्चर के 1 दिन पहले किसी वर्किंग डे पर जाना चाहिए रेलवे स्टेशन और वहाँ पर मिलना चाहिए चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर से। उन्हें आप एक एप्लीकेशन सबमिट कीजिए कि आप अपने पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ अच्छे रीजंस लिख दीजिए, अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए और रिक्वेस्ट कर लीजिए कि आपको 2 बर्थ वाला कैबिन अलॉट कर दिया जाए। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और अगर कोई और वीआईपी मूवमेंट नहीं हुआ और अर्जी भगवान ने सुन ली तो 2 बर्थ वाला कैबिन आपको अलॉट हो जाएगा और आप आराम से ट्रैवल कर सकेंगे अपने पेट के साथ। नहीं तो 4 बर्थ वाले कैबिन में बाकी पैसेंजर्स के मूड पर ही आपका ट्रैवल डिपेंडेंट है। वैसे जनरली अगर आपका पेट सिंसियर हो और लोगों को परेशान ना करे तो कोई भी पैसेंजर ऑब्जेक्शन नहीं करता और आप आराम से अपने साथ अपने पेट को लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 2 तरीके अपने पेट एनिमल्स को ट्रेन में अपने साथ लेकर जाने के। आपके फीडबैक्स और आपके एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझसे पर्सनली कनेक्ट कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।